ज़िंदगी में जब भी लगे ना कि आप स्टक हो गए हो, रुक गए हो, ठहर गए हो, तो बस उठ जाओ और जो छोटी से छोटी चीज़ आप अपने लिए कर सकते हो, वो करने लगो। जस्ट गेट इन एक्शन, जस्ट मूव। और बस जैसे ही आप मूवमेंट शुरू करोगे ना, आपकी बाकी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है। वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने पूरे दिन में माय मॉर्निंग 5 AM टू आफ्टरनून 1 PM रूटीन। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीना होता है, तो गर्म पानी मैंने लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि लाइट्स कितनी डिम है इस वक्त। मैं ना उठते उठते लाइट्स बहुत जो मेन लाइट्स होती है ना वो ऑन नहीं करती हूँ। मैं ये येलो वाली जो लाइट है वो ऑन कर लेती हूँ। इससे ना मूड अच्छा रहता है, अनॉयड सा फील नहीं होता। और सुबह सुबह मुझे थायराइड की दवा लेनी होती है, तो ये मैं थायराइड की दवा लेने की तैयारी कर रही हूँ। इसे मैं सबसे पहले गर्म पानी के साथ लूँगी। सुबह सुबह ये गर्म पानी पीते पीते और ये दवा खाते खाते ना मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। पूरे दिन के बारे में सोचती हूँ, दिमाग में प्लानिंग करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे पूरे दिन में करनी है। सच पूछो तो जिस दिन इतनी सुबह आप उठ जाओगे ना 5 साढ़े 5 तक, तो आपको बहुत सुकून सा फ़ील होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अनॉयड फ़ील कर रहे हो, किसी काम पे आपको गुस्सा आ रहा है, आप थक रहे हो। तो ये सुबह उठना ना मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह होता है, और इतने सारे काम हो जाते हैं जल्दी से सुबह में जितने हमारे अदरवाइज़ नहीं हो पाते हैं। तो अब ये सुबह मैं सुबह सुबह दवा खा लूँगी और थोड़ी देर अपने साथ वक्त बिताऊँगी, थोड़ा सा बैठ जाऊँगी शांति से। अच्छा, आप में से हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, बट मैं सुबह उठते उठते ना सबसे पहले अपने भगवान जी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और मेरा बोलने का तरीका है, अच्छे से हाथ मुंह धो करके, हाथ पैर धो करके ना मैं दिया जला लेती हूँ भगवान के मंदिर के सामने। पता नहीं, मुझे इस वक्त ना अंधेरा देखना सुबह सुबह मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ये जला लेती हूँ। और इसके बाद मैं ना मेडिटेशन में बैठती हूँ मोस्टली इस वक्त के बाद में। तो अभी ये मैं दिया जला रही हूँ अपने मंदिर में। ये जो एक रिचुअल है ना, वो फॉलो करने से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, पॉज़िटिव फ़ील होता है। सुबह-सुबह उस दिए की लाइट को जब मैं देखती हूँ ना, और अंधेरे में उस पूरे दिए को चारों तरफ घर में दिखा देती हूँ, तो मुझे बहुत पॉज़िटिव सी फ़ीलिंग आती है। और मैंने एक बहुत फ़ेमस गुरुजी की बात सुनी थी। उन्होंने बताया था मुझे कि अ, मैला तो इंसान का शरीर होता है, आत्मा तो कभी मैली नहीं होती है। इसलिए अगर आप सुबह 4 बजे उठते हो ठंड के दिनों में, और आप चाहते हो भगवान को याद करना इस वक्त, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप स्नान करके ये काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। बट फ़िलहाल मैंने ऐसे ही भगवान के मंदिर में दिया जला दिया है। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि पूजा करने के बाद मन बहुत शांत हो जाता है और फीलिंग्स अपने आप पॉजिटिव हो जाती है लाइफ को लेकर के? अगर कुछ भी नेगेटिव फील हो रही होती है ना, तो फिर अपने आप हमारी थॉट्स बदलने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने थॉट्स। अब मेरा जो स्टडी और वर्क रूम है वहाँ पर ना मैं दिया दिखा देती हूँ, वहाँ पे अंधेरा रहता है। बेडरूम में अभी सब लोग सोए रहते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। यही टाइम होता है मेरा मेडिटेट करने का भी। और मैंने ना एक छोटी सी स्टैचू रखी है बुद्धा की, तो मैं उनको भी इस वक्त दिया दिखाती हूँ। अच्छा फील होता है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, और बुद्धा की जो कुछ जो प्रीचिंग्स हैं, जो उनकी सिखाई हुई बातें हैं, वो मैं फॉलो करती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ। तो अब ना मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन और ध्यान का टाइम है। इस वक्त मैं चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा सुबह उठ के मैं सबसे पहले पढ़ लेती हूँ, और ये ऑलमोस्ट रोज़ की बात है। और इसके बाद ही मैं मेडिटेट करने बैठती हूँ। मेडिटेशन के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ। तो इस वक्त ना मैं अपने इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की जो भी कोलैबोरेशंस वगैरह आते हैं ना, उनके मेल चेक करूँगी, उनको रिप्लाई करूँगी, या थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह या ऐसे कुछ करना हो तो वो कर लूँगी। इस वक्त ना कोई भागा दौड़ी नहीं होती है, इसलिए मैं रिलैक्स होके ना अपने काम पे, या मुझे कुछ पढ़ना होता है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होती है, तो उस चीज़ पे फोकस कर पाती हूँ।
आप में से जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वक़्त बहुत आइडियल होता है पढ़ाई करने के लिए। इस वक़्त आप 1 घंटे में जितना पढ़ोगे उतना आप शाम को शायद 2 घंटे में भी ना पढ़ पाओ। अब आज ना चाय की बहुत क्रेविंग हो रही थी और भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ी जल्दी ही चाय पी लूँ। हालाँकि इस वक़्त चाय पीना इज़ नॉट हेल्दी, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो इस वक़्त मैं चाय पी लूँगी। फिर मैंने आराम से बैठ कर के ये टाइम पे ना चाय पिया और मैंने एक टोस्ट बनाया था वो खाया उसके साथ में। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी सुबह-सुबह। तो फिर मैंने बैठ के इत्मीनान से ये वक़्त थोड़ा-सा थिंकिंग मोड में रहती हूँ मैं, इस वक़्त कुछ-कुछ चीज़ें सोचती रहती हूँ और तभी मुझे नज़र आया ना कि हमारे बाहर का व्यू इतना खूबसूरत था। दिल्ली इतनी खूबसूरत बहुत कम दिखती है, तो आज का जो पॉल्यूशन रेट है ना वो बिल्कुल कम है, हेल्दी है आज का एनवायरनमेंट। तो देखो डे कितना खूबसूरत दिख रहा है। मैंने आज ही नोटिस किया कि इतना सुंदर व्यू दिखता है मेरी खिड़की से। शायद हमेशा इतनी क्लैरिटी नहीं रहती ना, इसलिए मैं नहीं देख पाती हूँ। और दूर यहाँ एक मॉस्क भी है। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पेंटिंग बनी हो। और मैंने अपनी डॉटर को बोला भी कि आज हम ये ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्राइंग में या पेंटिंग में, बट फिर भी हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि शायद हम इसे ड्रॉ कर पाएँ। उसके बाद आद्या को उठा करके अब उसको तैयार करने की बारी थी, तो मैंने उसको फटाफट तैयार कर दिया है स्कूल के लिए। सुबह-सुबह नखरे बहुत करती है, तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और हमेशा ही भागा-दौड़ी होती है उसको स्कूल भेजने में। बट इस वक्त मैंने उसको फटाफट किसी तरह से कन्विंस करके तैयार कर दिया है। उसका लंच बॉक्स मैंने पहले ही बना लिया था। बस अब वो तैयार हो चुकी है और अब हम जल्दी-जल्दी भागेंगे स्कूल उसको ड्रॉप करने के लिए। तो अब बस हम निकलने ही वाले हैं इसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए। उसके पहले मैंने उसे थोड़ी-सी सेल्फ़ी-वेल्फ़ी ले ली इसके साथ में और अब बस मैं रास्ते में हूँ, वापस आ गई हूँ उसे स्कूल में ड्रॉप करके। और ये मेरी लिफ्ट की इमेज है, तो मैंने सोचा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ यहाँ पर भी। तो बस अब मैं पहुँच गई हूँ वापस घर पे। अब यहाँ से मेरी थोड़ी बहुत जो सफाई की जर्नी है वो शुरू हो जाएगी। मेरी जो हेल्प है वो आ जाती हैं और मेरे पहुँचते ही वो पहुँच चुकी होती हैं और फिर क्लीनिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो जाती हैं उसके बाद मेरा होता है 1 घंटे का वर्कआउट सेशन। पूरे 1 घंटे वर्कआउट करना होता है। आज का सेशन मुझे बहुत टफ़ लग रहा था, क्योंकि पूरे दिन जब हम टफ़ एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ है। बहुत डिस्कम्फ़र्ट हो रहा था आज वर्कआउट करने में। अब किचन में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड के जाने का टाइम है, उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो देखो कैसे बैक टू बैक ना बिल्कुल बिज़ी रहती हूँ, बिल्कुल भी साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं होती है इस वक़्त में, जब तक कि मेरे हस्बैंड ऑफ़िस नहीं चले जाते हैं। तो बस अभी उनके लंच बॉक्स के लिए गरम-गरम रोटी बना रही हूँ, बाकी सब्ज़ी तो बनी ही हुई थी। तो 2-3 रोटियां बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस वक्त उनके लिए ब्रेकफास्ट और उनके लंच बॉक्स के लिए जो फूड है वो भी मैं बना लेती हूँ एक साथ। ये करते करते मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था कि अगर मैं फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ तो कैसे मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँगी, पता नहीं। कि मेरा भी ऑफ़िस होगा, साथ में मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़िस होगा, मेरी डॉटर का स्कूल होगा, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल है भी कि नहीं मैनेज कर पाना। बट फ़िलहाल तो मैं फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ही देख रही हूँ, जहाँ या तो मुझे वीक में 1 या 2 दिन जाना हो या फिर मैं घर से ही काम कर सकूँ। तो देखो कुछ एक ऑफ़र्स है मेरे पास में, बट मैंने हाँ नहीं कहा है किसी को भी, सोच समझ के ही हाँ कहूँगी। अब बस बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम की तो रूटीन वही होती है सेम डेली की तरह कि पूरी क्लीनिंग करनी होती है बेडरूम में। सारे चादर वगैरह को, बेडशीट्स वगैरह को मैं और ठीक से ठीक कर रही हूँ और बेडरूम फटाफट ठीक करके बैठूँगी अपनी जॉब हंट के लिए, या फिर जो ईमेल्स आए होते हैं ना वो सारे रिप्लाई करती हूँ बैठ के आराम से इसके बाद में। अब मैं नहा के आ गई हूँ और मैं अपना स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करूँगी, जैसे सनस्क्रीन लगाना, और मैं सीरम लगाती हूँ। बालों को भी आज धो लिया है क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली है और धूप में अपने बालों को धो के सुखा लो तो फिर इसका मज़ा ही अलग होता है। मैंने ना रोज़मेरी ऑयल यूज़ करके देखा तो मेरी हेयर फॉल बहुत कम हुई है। मैं ये मामाअर्थ का रोज़मेरी ऑयल हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैं हेयर वॉश करने के बाद ना जब बाल हल्के से गीले होते हैं तभी मैं ऊपर से सिरम की तरह थोड़े-थोड़े ऑयल लगा लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब से ऐसे करना शुरू किया ना तो मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नहीं लगते हैं बाल। आद्या स्कूल से आ चुकी है, अब मैं उसका थोड़ा-सा होमवर्क कराऊँगी। इनफैक्ट मैं इसको टेस्ट की भी साथ-साथ तैयारी करा रही हूँ क्योंकि हम बहुत जल्दी एक वेडिंग में जाने वाले हैं, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा।
तो बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बट समहाउ मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैनेज कर ही लेती हूँ फ़िलहाल जब मेरे पास टाइम है। तो अभी वो किसी तरह से उसकी पढ़ाई करा ली है। अब सीधे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने डिनर का प्लेट, जो कि 7 बजे रात में मैं डिनर कर लेती हूँ। तो ये है मेरा डिनर का प्लेट। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो यहाँ ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।